तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में नमन। पूज्य स्वामी वीरेंद्र बाबा, पूज्य स्वामी शिव बाबा, पूज्य स्वामी पंकज बाबा एवं समस्त साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं, भक्तिमती बहनों, ध्यान साधना शिविर में भाग लिए आज दूसरे दिन का प्रथम पाली का सत्संग है। सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज हम लोग सप्ताह महान ध्यान यज्ञ के दूसरे दिन के प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं और समय किस प्रकार से व्यतीत हो जाता है, व्यक्ति जब अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करता है तो महत्वपूर्ण कार्य ही उन्हें दिन तिथि को स्मरण दिलाता है। हमें अपने जीवन में एक विचारणीय बातें अवश्य बार बार स्मरण में लानी चाहिए कि हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करना है। और आप सभी जो इस महान ध्यान ज्ञान यज्ञ में भाग लेते हैं, सत्संग और ध्यान में, ये गुरु की विशेष कृपा है आप सबों के ऊपर। नहीं तो ध्यान और सत्संग करना इतना आसान नहीं। कई जन्मों का संस्कार है जो आप साधना में और ध्यान में बैठ जाते, और ऐसे ही निरंतर भाग लेने वालों के जीवन में मृता मोहमयी माता जातो बोधमयं सुतः, अभी का जो पाठ हमने सुना मैत्रेयी उपनिषद से, हम लोग संतमत के अनुयायी हैं और संतमत में ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का उपदेश दिया जाता है। ईश्वर भक्ति है लेकिन वह ज्ञान और योग से समन्वित है। संतमत में जिस भक्ति से मुक्ति होती है, जन्म और मरण से
छुटकारा मिलता है, दुखों से छुटकारा मिलता है, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो संत मत की जो भक्ति है ना, यह ज्ञान और योग से युक्त होने के कारण मोक्ष प्राप्त कराने में पूर्णतया सक्षम है। बहुत तरह की भक्तियां हैं जिससे केवल ऊंचे स्वर्ग तक आप पा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। पर इस भक्ति का अंत दुखदाई नहीं है, अंत जो है इस भक्ति का सुखदाई है। अंत भला तो सब भला। तो हम लोग कहाँ हैं अभी? संसार में। सुनिएगा अब ध्यान से। संसार का हेतु क्या है? शंकराचार्य जी महाराज एक जगह कहते हैं, मोह संसार हेतु। हम जो इस संसार में हैं मोह के कारण है। मोह मतलब होता है अज्ञानता। और ऋषि अभी पाठ में क्या कह रहे थे? अपनी धर्म पत्नी को कि मृता मोहमयी माता, मोहमयी माता मर गई। सूतक लगा है। अब पहला सूतक है मृता मोहमयी माता। मोहमयी माता मर गई। और जिसकी मोहमयी माता मर गई तो संसार का हेतु मरा, कारण मरा। तो जाता बोधमय सुता तो स्वाभाविक हो जाएगा, ज्ञानमय पुत्र होगा। तो मोह को ऋषि माता कहते हैं। हम लोगों का जन्म कहां से होता है? बोलिए, माता के गर्भ से। बहुत ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। इसीलिए मोह को माता कहा, जहां से हम इस संसार में आते हैं। किस लिए आते हैं हम लोग? दुख भोगने आते हैं, कष्ट भोगने आते हैं। तो मोह को मां कह रहे ऋषि, जन्म देने वाली मां संसार में। ये मोह आज जन्म हुआ तो दैहिक दैविक भौतिक ताप आया। तो दुख की जननी है ये मोह, दुखों की जननी। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतहिते पुण्य उपजहि बहु सूला। मोह सारे दुखों के मूल में है। जन्म सबके मूल में। जन्म ही ना हो तो दैहिक दैविक भौतिक ताप किसको होगा? तो सब दुख के मूल में ये मोह को कहा। ऋषि माता कहते हैं और तुलसीदास जी महाराज मोह को सब दुख का मूल कहते हैं। और साथ ही साथ मोह के संबंध में और क्या कहते हैं? मोह निशा सब सोवनिहार। मोह रात्रि के समान है। रात्रि में भय लगता है कि नहीं लोगों को? भूत का भय कब लगता है? दिन में कि रात में? बोलिए ना, रात में। सांप का भय कब लगेगा? अंधेरे में। रात्रि मतलब अंधकार, अंधेरा, अज्ञानता। तो कहते हैं मोह जो है ना ये रात्रि है,
ये भय उत्पन्न करता है, मोह निशा। भगवान बुद्ध ने मोह से शोक, मोह को शोक और भय उत्पन्न करने वाला कहा भगवान बुद्ध। और महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा को मोहात मृत्युर प्रपद्यते, मोह ही मृत्यु का कारण है। भीष्म पितामह कहते हैं मृत्यु जब होगा तो पुनर्जन्म होगा। ईश्वर अमरता के कारण है जहां से पुनर्जन्म नहीं होगा, और मोह मृत्यु के मुंह में भेजेगा जहां से फिर जन्म और मरण होगा। अब मोह है कैसा? अपने से निकलना चाहो निकल ही नहीं पाओगे, निकल ही नहीं पाओगे। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा दे मोह गलिलम, मोह जो है दलदल है, दलदल। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मोह एक दलदल है, दलदल से जितना आप निकलना चाहिएगा ना उतना धंसते जाइए। निकलने की टेक्निक होती है दलदल से। दलदल में कोई खड़ा नहीं चल सकता, दलदल में लेट के चला जाता है। युक्ति जानेंगे तभी ना, नहीं तो आप धंसते जाएंगे। और इसलिए लोग कहते हैं क्या करें बाबा, माधो मोह फांस क्यों टूटे, कहते हैं ना। तुलसीदास जी कहते हैं मोह फांस है, बंधन है, फांस है ये मोह, बंधन है। और सूरदास जी कहते हैं पग न इत उत धरण पावत उर्जे मोह सेवार। पानी में चलिएगा ना, जब बंद जो ठहरा हुआ पानी तालाब का बहुत वर्ष का होता है, उसके नीचे सेवार जम जाता है, उगाता है। और सेवार में जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो क्या होता है, वो सेवार पैर को बांध लेता है। जब पैर को बांध लेगा तो आप तैर नहीं पाइएगा, क्योंकि पैर बंध गया तो उसमें उलझ गए आप। तो क्या होगा, आप डूब के मर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये मोह की रात्रि, मोह निशा, मोह रूपी माता कितनी खतरनाक है। सब दुख के मूल में जन्म और मरण का हेतु है ये मोह। मोक्ष अगर होगा तो मोहमयी माता से आप मुक्त हो जाएंगे, या मोहमयी माता मर जाएगी तब मोक्ष होगा। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता भगवान कपिल ने कहा कि ये मोह होता क्यों है। अब ध्यान से सुनिए कारण। भगवान महावीर ने कहा कारणम परिजानिया त्युचट्टा, पहले आप कारण को जान लीजिए, तब उसको निवारण में आसानी हो जाएगी। डॉक्टर जांच करके रोग का कारण पकड़ लेता है, तब एकदम सही दवा लिखता है, इलाज आपका सही से हो जाता है, आप क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। भगवान महावीर कहते हैं आपके जीवन में दुख है, उसका कारण जान लो। रस्किन ने लिखा, रस्किन एक पश्चिम में दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा कि लाइफ इज इट सेल्फ अ माइजरी, जीवन अपने आप में दुख है, जीवन अपने आप में दुख है। तो कोई पूछा होगा उनसे कि जब जीवन अपने आप में दुख है तो मृत्यु अपने आप में सुख है। तो किसी ने कहा कि इसका क्या मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो जीवन जो है सुखमय हो जाएगा।
तो आप ये जानते ही हैं कि आत्महत्या कर लीजिएगा तो और दुख में चले जाइएगा। तो रस्किन ने कहा लाइफ जो मैं कह रहा हूं कि जीवन अपने आप में दुख है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप मर जाओ तो सुख है। तो फिर सुख कैसे है? तो कहा कि जीवन में दुख का कारण ये है फैसिनेशन, अर्थात मोह, आसक्ति, दुख का कारण। तो सुख कैसे होगा? तो ओनली अ लाइफ विदाउट फैसिनेशन कैन बी हैप्पी। केवल वही जीवन सुखमय होगा जो मोह मुक्त होगा। अब मोह आता कहां से? मोह मुक्त होगा, लेकिन ये मोह आता कहां से? तब न छूटिएगा। तो कपिल मुनि ने उसका जवाब दिया सांख्य दर्शन में। वो कहते हैं अज्ञानेन, अज्ञानता से मोह आता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयंती जंतवः। हमारा जो ज्ञान है वह अज्ञान से ढका हुआ है और इसीलिए जीव मोहित होता है, मोह में फंसता है। तो अज्ञानता मोह का कारण है। अज्ञान मोह से मुक्ति है, ज्ञान मोह से मुक्ति है। अज्ञानता किसको कहते हैं? तो कहा स्वस्वरूप विस्मृति ही, अपने स्वरूप को भूल जाना ही अज्ञानता है। स्वरूप विस्मृति हुई, देहाभिमानेन सर्वा दोषा प्रादुर्भवन्ति। हम कौन है? चेतन आत्मा। अपने को हम लोग क्या मानते हैं? मैं मतलब शरीर। शरीर में हम लोग है ना अभी, चेतन आत्मा से हमारा परिचय नहीं है। अभी शरीर से परिचय है, अपने स्वरूप को हम नहीं जानते। जब हम स्वरूप को भूल जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, न त्वे देहम न तो देहो। महाराजा जनक को कहते हैं अष्टावक्र मुनि। अष्टावक्र मुनि कहा न तुम देह हो न देह तुम्हारा, केवल यहां मोह का बंधन है। कितना कठिन बंधन है। आप सुने ना, गुरु महाराज कहते थे कि एक बहुत नामी बदमाश था, जेल में बंद था। जिस जेल में रहता था जेल तोड़ के भाग जाता था। तो बेड़ी हथकड़ी रखे मिस्किनिया नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान आया। राजा को कहा कि कोई तुम्हारे राज में हमसे लड़े, तो कोई डर से नहीं लड़ता था उससे, क्योंकि जो उससे लड़ता था उसको जान ही मार देता था या देह हाथ की हड्डी तोड़ देता था। तो राजा ने कहा केवल इससे कोई लड़ ले ना तो हम उसको मुंह मांगा धन देंगे, इतना धन देंगे कि वो मर भी गया तो परिवार की 7 पीढ़ी दुखी नहीं होगा। तो जेल में बंद कैदी एक तैयार हो गए कि हम लड़ेंगे। राजा गए कि चलो चलो इज्जत तो बचेगी, लड़ोगे, हार भी जाओगे तो हार जाओगे। कहा कि हारेंगे नहीं, लड़ेंगे भी, पटकेंगे भी, पछाड़ेंगे। तो क्या करें? तो बहुत दिन से बंद था ना, तो बेड़ी हथकड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। तो कहा कि इसको काट दो। कहा कि जब काटना ही है तो मैं तोड़ देता हूं। एक झटके में बेड़ी को तोड़ दिया, हथकड़ी को तोड़ दिया। तो राजा ने कहा रे, मैं तो सोचा बेड़ी और हथकड़ी के कारण तू जेल में बंद है, भागा क्यों नहीं?
जब तोड़ सकता था तो कहा कि इस बार आप जेल में बंद करते समय हमको क्या बोले थे कि अगर तुम जेल से भाग गया तो तुम तो भाग जाओगे, लेकिन इस बार हम तुम्हारे बीवी बच्चों को पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो बीवी बच्चों को आप जेल में न डाल दें इसलिए मैं नहीं भागा, वरना इन हथकड़ियों बेड़ियों को तू कब को तोड़ के भाग जाता। तो राजा ने कहा, वाह, लोहे की जंजीर को तोड़ना आसान है लेकिन मोह की जंजीर को तोड़ना आसान नहीं है। देह का जब तक भाव है मैं और मोर तोड़ते माया। जब देह का भाव आता है, कपिल मुनि कह रहे हैं कि जब चेतन आत्मा शरीर में आसक्त हो जाता है और अपने स्वरूप को भूल करके देह को ही मैं मान लेता है, देह के ही मान अपमान सुख दुख को अपना मान अपमान सुख दुख मानता है, तो उसमें सारे विकृति और विकार आ जाते हैं। देहाभिमानेन सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति, सारा दुख दोष उसमें आ जाता है। तो क्या करें, मोह से मुक्त होना है तो क्या करें, बोधात्मा चिद्रूपी सोई चिद्रूपो सुबोधात्मा निर्विकारो सुखी चरह। हे राजन, अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं तुम चिदानंदमय स्वरूप हो, आत्मा हो तुम, ज्ञानमय, निर्विकारी हो तुम, अविनाशी हो तुम। ऐसी भाव दशा को प्राप्त करो और संपूर्ण संसार में सुखी हो जाओ। संसार में, संपूर्ण संसार में विचरण करो, जहां जाओ सुखी रहो। तुम देह नहीं हो। तो मोह जो है अपने स्वरूप का विस्मरण है, ये सारे दुख का कारण है मोह। इसी से छूटना है तो क्या करना होगा, बोधमय पुत्र को जन्म देना होगा, ज्ञानमय पुत्र को जन्म देना होगा। और ज्ञानमय पुत्र है स्वरूप स्मृति, सम्यक संबोधि, भगवान बुद्ध कहते हैं। और गुरुजेप हुए थे एक दार्शनिक, उन्होंने कहा सेल्फ रिमेम्बरेंस इज द ओनली वे ऑफ गेटिंग रीड फ्रॉम ऑल द माइजरी बर्थ एंड डेथ, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। आत्म ज्ञान ही जन्म मरण और सारे दुख से मुक्ति का कारण है। तो आत्म ज्ञान हो, बुद्ध में पुत्र का जन्म होना मतलब ज्ञान का उत्पत्ति होना, अपने स्वरूप को जान लेना। जब तक स्वरूप बोध नहीं तब तक जन्म और मरण, स्वर्ग और नरक, पाप और पुण्य, ये चलता रहेगा। महापुरुषों ने इसी बात को समझाया और कहा कि मोक्ष का कारण है आत्मज्ञान, ईश्वर स्वरूप की पहचान। ऋषि कहते हैं यह अवस्था कैसे आएगी, अपने आ गया उनको। तद विज्ञाने गुरु मेवा भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा। मांडक्य उपनिषद के ऋषि ने कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में निष्ठा जिनकी स्थिर हो गई, ऐसे संत सदगुरु के पास जाकर के प्रणिपात होकर के सेवा कीजिए, अनुनय विनय कीजिए, उनकी कृपा होगी, तब वो आपको इसका ज्ञान देंगे। गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। सब जग भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। कबीर साहब कहते सारा संसार तो भूला हुआ है,
संसार पूरा भूला हुआ। सदगुरु मिलते हैं तो ज्ञान देते, सदगुरु मिलते हैं तो ज्ञान देते। गुरु ज्ञानांज सच्ची नेत्र पाया, अंतरि चानना अज्ञान अंधेर गमाइया। अंतरि चानना मतलब आंतरिक प्रकाश हुआ, अज्ञानता की रात्रि का नाश हुआ, मोह का नाश हुआ। ऋषि की यही अवस्था है, ऋषि की यही अवस्था। हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्तमेति न च औदेति कतम संध्याम उपास। ये जो अवस्था है ना, ये जब तक अपने अंदर में अंधकार है, ये मोह छूटता नहीं। गुरु महाराज कहते हैं ना, भजो भजो गुरु नाम हो प्यारे, भजो भजो गुरु नामा हो। लेकिन तन धन दारा सपन है सारा, अंत ना आवे कामा हो। ये सब स्वप्न है। स्वप्न क्या है? अज्ञानता है। काम नहीं आएंगे, लेकिन घट में तेरे घोर अंधेरा सोई भरम का जामा। आपके अंदर में घोर अंधकार है और इस अंधकार के कारण ही ये मोह छूटता नहीं है। ये स्वप्न में आ सकते हैं आप, लेकिन स्वप्नों का स्वभाव है टूटेगा। स्वप्न कितनो अच्छा आप देख लीजिए, लेकिन टूटेगा। एक दिन मैं सोए हुए स्वप्न देख रहा था, कमाल का स्वप्न। क्या था? मैं आकाश में उड़ रहा हूं। आंख खुल गई, हम बोले हद तेरी का, हम तो अभी यही पड़े उड़ रहे थे। तो ये स्वप्न जो है कितनो अच्छा आप देख लीजिए, ये टूटेगा। क्योंकि स्वप्न मतलब कुछ जगने के पहले और सोने के बाद स्वप्न की एक ऐसी अवस्था है जो कुछ काल के लिए है। वैसे ये संसार है, संपूर्ण सुख की स्थिति आपके जीवन में हो, सब कुछ अनुकूल हो, पर आसक्त मत होइएगा, क्योंकि स्वप्न है टूटेगा, छूटेगा, है ना। जागिए। जागने के लिए इस मोह से ऊपर उठना होगा। मोह से अंधकार में रह के कोई ऊपर नहीं उठ सकता। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नौ द्वार। लाख उपाय कीजिए, अंधकार में रहिएगा तो ज्ञान कुछ देर टिकेगा, और परिस्थिति जब आ जाएगी तो फिसल जाइएगा, अंधकार में फिसल जाइएगा। तो अंतर चानना, अंतः प्रकाश हो हमारी साधना। इसीलिए सत्संग कीजिए, मन मुड़ेगा। बार बार प्रकाश की महिमा सुनिएगा, शब्द की महिमा सुनिएगा, आत्मज्ञान की महिमा सुनिएगा, ईश्वर की महिमा सुनिएगा। स्वाभाविक है ना, मन अंतर्मुखी होगा। शब्द में गुण होता है ना, शब्द में गुण होता है, आपके मन पर प्रभाव डालेगा। जैसा शब्द सुनिएगा वैसा भाव आएगा, विचार आएगा। इसलिए कहा कि बाहरी सत्संग को उसी को कहते हैं जो अंतर सत्संग की प्रेरणा देता हो। अंतर सत्संग ध्यान अभंग। इसीलिए अपने घट दिया ना बारू, अपने अंदर में दिया जलाई। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे, जब बाहर दिया जलता है ना दिवाली का, तो सुबह उठ के देखिएगा कितना कीट पतंग उसके इर्द गिर्द जल करके मरे हुए। उसी तरह जब अंतः प्रकाश होता है, हारे सलभ सकल समुदाय। राम भगति चिंतामणि सुंदर बसे गरुड़ जाके उर अंतर परम प्रकाश रूप दिन राती। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। क्या कह रहे हैं? मोह रूपी दरिद्र निकट नहीं आती। ये मोह रूपी माता अज्ञानता अब आपको नहीं छुएगी। गुरु महाराज ने टीका में लिखा है, नवधा भक्ति की छठी भक्ति,
छठदमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति दृष्टि योग की साधना करके साधक जब एक बिंदुता की प्राप्ति करता है तो वह सहस कमल दल के विभिन्न ज्योतियों का पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करता हुआ जब वह त्रिकुटी के केंद्र में पहुंचता है तो वहां उसको पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है। वही यह चैतन्यमय सूर्य है जिसके हृदय में आ जाता है तो जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयवती प्रबल देने सा पूरी प्रकाश रहोती हुलो का। अब अंधकार आएगा ही नहीं, अज्ञानता आएगी ही नहीं, मोह होगा ही नहीं। बहुतन सुख बहुतन मन शोका जिन्हें सोखते कहो बखानी। प्रथम अविद्या निशा नसानी। अविद्या मोह, मोह गुरु रात्रि, अविद्या की रात्रि, अज्ञानता की रात्रि का नाश हो गया। तो इस तरह से जिनकी स्थिति हो जाएगी वह हमेशा ज्ञान में ही रहेगा। उसके आगे भी है, उसके आगे भी है परमात्मा है, थोड़ा और आगे है। लेकिन उस अवस्था में चले जाने के बाद रात्रि के प्रकाश में उल्लू को उड़ते आप देखे होंगे, चंद्रमा के प्रकाश में देखे होंगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश में उल्लू को नहीं देखिएगा। उसी तरह जिसको सूर्य दर्शन हो जाता है ना, उसकी स्थिति कैसी होती है? अग उल्लू जहां तहां लुकाने, पाप रूपी उल्लू अब उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसलिए शुरू शुरू में साधक जो होते हैं ना, शुरू शुरू में थोड़ा कुछ अंदर का प्रकाश दिखता है तो रात्रि भाग वाला प्रकाश, तो रिद्धि सिद्धि आ जाती है। और रिद्धि सिद्धि आ जाती है तो लोग चमत्कार दिखाने लगते हैं। तो फिर कबीर साहब कहते हैं कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। कहां पर? गंग जमुन बिच रेतवा माली बाग लगाया हो। गंगा जमुना ईड़ा पिंगला के मध्य में रेत, समझते हैं रेत, बालू का कण, बिंदु पर दृष्टि टिकाया जो योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, नजर जोड़ी तकी धसो ताही में धुनि सुनि पावे। दृष्टि की युगल धारों को जब एक बिंदुता पे केंद्रित करते हैं ना, सुषुम्ना में केंद्रित करते हैं, एक बिंदुता की प्राप्ति होती है तो अंतः प्रकाश का दर्शन होता है। उस दर्शन में सिद्धियां आ जाती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरित बहु भाई, बुद्धि लोग देखावे आई हो ही जो बुद्धि परम से यानी तिंत चितब न अनहित जानी। मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि रिद्धि सिद्धि के चक्कर में मत पड़ो। प्रारब्ध से जो कुछ आए उसका सत्कर्म में खर्च करो, आश्रम बनाओ, प्रचार करो, जो भी करना है अच्छा काम वो करो। लेकिन चमत्कार रिद्धि सिद्धि पा करके चमत्कार दिखा करके संसार मत बटोरो। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि रिद्धि सिद्धि प्रेरित बहु भाई, इससे बच के रहो। गुरु महाराज ने यह भी कहा है कि जो नियम से सत्संग ध्यान करेंगे उसको रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं होगी, तो हम लोग भूखे भी नहीं मरेंगे। लेकिन रिद्धि सिद्धि तो इस साधना से भी आ जाती है ना, जो हम लोग कर इस साधना से भी आ जाएगा। अभी अच्छे अच्छे आश्रम हैं, गाड़ियां हैं, सत्संग कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, बिना कोई चमत्कार दिखाए, जिन पाया तिन छिपाया करते हुए। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए साधन भजन कीजिए। संत मत का ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है, अनुभव होगा जो करेंगे। ठीक है, ये नगद सौदा है। समय लगा करके साधना कीजिएगा ना, सदाचार में रहकर कुछ ना कुछ अनुभव आपको जरूर होगा, जरूर होगा। तो इसीलिए एकदम एक मुस्तैद होकर के साधना में लगे रहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।